नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वे काफी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक आपके सिलेबस से किसी भी सिलेबस से नहीं है, कहीं भी ये मतलब सिलेबस के आधार पर जरूरी नहीं है, लेकिन यह टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है उसको समझिए। दोस्तों, एक जिज्ञासा, एक आपके अंदर एक उत्साह इस बात के लिए रहती होगी। आपने जरूर देखा होगा किसी कैलेंडर में या कहीं पे इस तरह के 9 अंकों को, जिसको यदि आप जोड़ते हो तो हमेशा किसी भी तरह जोड़ने से हमेशा उसकी संख्या जो होती है एक ही आती है। जैसे मान लीजिए इसको इधर से आप जोड़ते हो 8 3 11 4 15, 1 5 1 6 9 15, 6 7 6 13 2 15। ठीक, इधर से जोड़ने पे आपको क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। ठीक है, इधर से जोड़ते हो 4 9 4 13 2 15, 5 5 3 8 7 15, 6 1 7 8 7 15। ठीक है, इधर से भी आपको क्या मिला? 15 ही मिला। इधर से जोड़ते हो 2 7 9 6 15, 9 5 14 1 15, 4 3 7 8 7 15। ठीक, इधर से जोड़ते हो 6 1 7 8 7 15, है ना। 7 5 12 3 15, 2 9 11 4 15। इधर से जोड़ने पर भी कितना आ रहा है? 15 ही आ रहा है। यहां तक आप तिरछा जोड़ते हो 8 5 13 2 15, 6 5 11 4 15, 2 5 7 8 7 15, 4 5 9 6 15। देखिए, ऐसा आपने किसी ना किसी कैलेंडर में या किसी देवी देवता वाला जो होता है फोटो, जैसे लक्ष्मी जी का फोटो या सरस्वती जी का फोटो, उसमें आपने ऐसी चीजों को जरूर देखा होगा। तो आपके अंदर ये सब आता होगा, दिमाग में आया होगा कि आखिर ये संख्याएं कहाँ से आती हैं। जब हमने अभी जल्द ही इसको देखा तो हमको लगा कि ठीक है, यदि हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो क्यों ना हम अपने वीडियो पे इसके बारे में भी वीडियो बना दें, अपने चैनल पे इसके बारे में भी वीडियो बना दें। तो मात्र इसी उद्देश्य से हमने आज का वीडियो यह बनाया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जिधर से भी हम जोड़ रहे हैं उधर से हमको केवल एक ही संख्या मिल रही है, 15 ही। 15 के अलावा कुछ और नहीं मिल रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यही मिल रहा है, और क्यों हमने 8 के बाद इधर 3 ही लिखा और 3 के बाद इधर 4 ही लिखा? कैसे आप भी इसी तरह की संख्याएं और संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ तो यही है ना संख्या, इतने से ही हो रहा है, तो कैसे आप कुछ और संख्याओं को भी लिखकर ऐसा ही बना सकते हैं, इसको आज हमको समझना है। दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं इसको एक बार ऐसे ही खाना बना के आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले 8 3 फिर 4 1 5 और 9 6 7 और 2, इसको नोट कर लीजिए। और कैसे आता है अब इसके बारे में हमको चर्चा करना है। ठीक है, तो आइए चर्चा को अपने शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका जो रूल होता है वह रूल है हैव सीन फैड। क्या रूल है? हैव सीन फैड, ये एक रूल है और इसी रूल के आधार पे इनके जैसी संख्याएं या फिर यह संख्या लिखी गई है। कैसे, आइए देखते हैं।
ये जो स्पेलिंग लिखा हुआ है ना, HEBCIGFAD, हैव सील फैड, हैव सील और फैड, ये जो रूल है इसको आपको स्पेलिंग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। HEBCIGFAD एक ही शब्द है, आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, इसको याद करके आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, लोगों में अपना हवा बनाने के लिए, है ना। तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो स्पेलिंग याद रखिए आप, HEBCIGFAD, हैव सीन फैड, ये स्पेलिंग आपको याद रखना है। ठीक, स्पेलिंग आपको क्यों याद रखना है, तो स्पेलिंग आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी स्पेलिंग के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो आइए बात को शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, आइए बात को शुरू करते हैं। आप जो ये स्पेलिंग है 9 अक्षर का, ठीक, इसको दूर दूर लिख दीजिए अपने कॉपी पे या कहीं भी। तो दूर दूर लिखने का मतलब क्या है, एच, फिर कौन सा है, ई, फिर बी, फिर सी, आई, जी, एफ, ए और टी। इसको आपने लिख लिया, इतना लिख लिया तो फिर बाकी कुछ खास बचा नहीं। अब इसको एक बॉक्स में आप बंद कर लीजिए, एक बॉक्स में इसको आप बंद कर लीजिए। ठीक है, ये नीचे हमने क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा किया अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतना हमने कर लिया। अब आप कहीं से भी गिनती शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम एक से ही शुरू करके देखते हैं। तो देखिए, एक से गिनती शुरू होता है ना, तो सबसे पहले क्या, एक, और क्रम से लिखते जाइए। एक के बाद क्या आता है, दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, उसके बाद 6, 7, 8 और 9, ये आपको मिला। ठीक है, यह जब आपको मिला और ये संख्याएं आपने लिख ली, इतना आपने कर लिया, तो आपने आधा जादू सीख लिया। क्या किया हमने, बस स्पेलिंग लिखा और 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्रम वाइज, इसी क्रम में जैसे स्पेलिंग था नंबर के हिसाब से लिख दिया। ठीक, अब एक चीज और ध्यान देना है, आप सबको एबीसीडी तो आता ही है, कोई ऐसा है जिसको ना आता हो, आता है, सबको आता है। तो चलिए एबीसीडी हम देख लेते हैं, ए बी सी। ठीक, 9 खाने हमने बनाए थे ना, उसी तरह से चलिए पहले बना ही लेते हैं 9 खाना। ठीक है, 9 खाना हमने बना ही लिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए बी फिर सी। अब डी कहाँ लिखना है इसको याद रखिए, सी के नीचे तुरंत लिख दीजिए डी। ठीक, डी के बाद फिर उसके नीचे ई। अब किधर जा सकते हैं, तिरछा नहीं जाना है, बस इधर चले आइए। ई के बाद एफ, इधर आइए जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई। कैसे लिखा, देखिए ए बी सी, इतना किया, डी सी के नीचे डी और डी के नीचे ई, इतना लिख दिया हमने। ठीक, एक क्रम से लिखा और उसके बाद क्योंकि इधर बढ़ ही नहीं सकता तो हम इधर बढ़े, एफ जी, जी के ऊपर एच, एच के ऊपर आई। इस तरह से हमने ये चीजों को लिखा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक लाइन के हिसाब से हम समझ लेते हैं हमने कैसे लिखा। तो हमने यहाँ लिखा ए, फिर हमने लिखा बी, फिर लिखा सी, उसके बाद लिखा डी, उसके बाद ई, ई के बाद इधर आया एफ, एफ के बाद
इधर है जी, जी के बाद एच और एच के बाद आई। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, हमने ऐसे लिखा है ना, हमने सॉरी इस तरीके से हमने लिखा है, ऐसे ही बढ़िया ना जी, बिल्कुल हमने इस तरह से चीजों को लिखा है। क्रम हमारा यही है, एक क्रम आपको याद रखना है, हमने जैसे लिखा था ना यही, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक, तो हमने एबीसीडी पूरा लिख दिया, ई तक पहुंचा, ई तक पहले इस तरह से पहुंचा, फिर एफ जी एच आई, इस तरह से हमने लिख दिया। काम पूरा हो चुका आपका। अब क्या करना है, आप देखिए एच जहां है वहां देखिए उसके नीचे क्या है, एक, तो यहां हम क्या लिख देते हैं, एक, है ना। ई के नीचे क्या है, दो, तो ई कहाँ है, यहाँ पे, इसके नीचे क्या, इसके पास क्या लिखना है, दो। आप चाहे तो ये मिटा भी दीजिए, आपकी इच्छा है ना, ना तो फिर उसे रहने दीजिए। मिटा के लिखे क्या, मिटा के लिखते हैं और अच्छा लगेगा देखने में, है ना, थोड़ा जादू जैसा मालूम है इसलिए। यहाँ ई था और यहाँ पे एच था, तो हमने क्या किया, एच को हमने हटाया और एच के स्थान पे क्योंकि एक है एच के नीचे तो एक लिख दिया। ई को हमने हटाया और ई के स्थान पे क्या था, दो। फिर कौन सा है, बी, बी के स्थान पे हमको क्या लिखना है, तीन, है ना। फिर सी, सी के स्थान पे हमको क्या लिखना है, चार, ये लिखना है ना जी, बिल्कुल। फिर क्या है, आई, आई के स्थान पे हमको क्या लिखना है, पांच। फिर जी, जी के स्थान पे हमको क्या लिखना है, छह। एफ के स्थान पे सात। फिर ए के स्थान पे आठ और डी के स्थान पे नौ। ठीक, इतना आपने लिख लिया। अब आइए जोड़ के देखते हैं क्या वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आठ तीन 11, 4 15, एक, पांच एक छह, छह नौ 15, छह सात छह 13 2 15, सभी स्थान पे क्या मिला हमको, 15 मिला। कोई दुविधा यहाँ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर इतना करने के बाद 8 1 9 6 15, 5 3 8 7 15, 4 9 13 2 15, 7 2 9 6 15, 9 5 14 1 15, 4 3 7 8 7 15, 6 1 7 8 7 15, 7 5 12 3 15, 9 2 11 4 15। तिरछा भी देख लीजिए, 8 5 13 2 15, 2 5 7 8 15, है ना, 6 5 11 4 15, 4 5 9 6 15। यही हमने, आपको याद हो तो जब वीडियो हमने शुरुआत में वीडियो जब शुरू किया था तो यही अंक हमने लिखा था ऑलरेडी, आपको बताने के लिए, शुरुआत में इंट्रो में बताने के लिए, है ना। ठीक, तो यह तो हुआ, यह तरीका आपने जान लिया, काफी आसान तरीका है। ठीक है, लेकिन अभी आप कहोगे कि तो एक तरीका हुआ ना, ये तो एक ही तरीका हुआ। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम दूसरे अंक को लेके चलते हैं। जैसे हमने एक से स्टार्ट किया था, हम किसी भी संख्या से स्टार्ट कर सकते हैं, हम दो से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तीन से स्टार्ट कर सकते हैं, चार से, मतलब किसी भी संख्या से आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब इस तरह से आप करोगे तो उसका जोड़ कुछ ना कुछ जो भी आएगा वो बराबर ही आएगा। जैसे दो वाला आप खुद करिएगा, तीन वाला एक एग्जाम्पल हम लेके आपको बता देते हैं। आपके समझने के लिए हम पूरा मिटा दे रहे हैं ना, तो यही हम चेंज करके बता देते हैं, लेकिन हम ये नहीं करने वाले, हम पूरा मिटा के आराम से फिर से बता रहे हैं। ठीक, तो आइए इस बार हमको किससे शुरू करना है, दो से आप शुरू करके देख लीजिएगा। हम तीन से शुरू करेंगे, तीन चार पांच इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो स्पेलिंग है उसको एक लाइन से आपको लिख देना है, जी एफ ए और डी। यह किसी टॉपिक का नहीं है वीडियो, और इसलिए नहीं है क्योंकि
हमको लगा कि यह आपके मन में कभी ना कभी दुविधा जरूर रहती है और आप लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कहीं ऐसे अंकों को देखते हैं जब जोड़ने पे सभी ओर से बराबर आता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये कैसे हुआ है, यह कौन सा जादू है। तो हमको लगा ठीक है ये जादू को ही आज चालू कर देते हैं, कैसे आखिर आप खुद भी ये जादू करते हैं। तो हमने लिख लिया, पूरे अक्षरों की स्पेलिंग लिख ली और अब हम क्या करेंगे, 3 से शुरू करके लिखेंगे संख्याओं को। तो यहाँ हुआ 3, उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब नीचे 9 खाने बना दीजिए आप। है ना, 9 खाने बना दीजिए। एबीसीडी आपको कैसे लिखना है, तो उसका तरीका भी वही है, सीधा चलिए, फिर नीचे आइए, फिर इधर आइए, फिर इधर आइए और फिर इधर जाइए। यही तरीका है ना, इसको याद रखना है। 3 ऐसे ही है, याद रखिए, है ना। ठीक, ये तरीका है इसको लिखने का, ये याद रखना है आपको। तो पहले इधर जाना है, यानी कि यहाँ क्या, ए, फिर बी, फिर सी। डी कहाँ लिखना है, सी के नीचे डी, फिर ई, इधर एफ, जी, एच और इधर आई। कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, इतना करने के बाद अब आप एक एक अक्षर को यहाँ पे नोट करते जाइए। एच के नीचे क्या है, 3, तो एच को हटा के यहाँ क्या लिख दीजिए आप, 3। आपको नहीं हटाना है मत हटाइए, हम हटा दे रहे हैं क्योंकि अच्छा दिखे थोड़ा। फिर उसके बाद ई के नीचे क्या है, 4, तो ई के नीचे हमको क्या लिख देना है, 4, ई के स्थान पे 4। डी के स्थान पे 5, सी के स्थान पे 6, आई के स्थान पे 7, जी के स्थान पे 8, एफ के स्थान पे 9, ए के स्थान पे 10 और डी के स्थान पे 11। अब जोड़ के देखिए सभी अंकों को, 10 5 15 6 21, 7 3 10 11 21, 9 8 17 4 21। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 11 6 15 4, सॉरी 11 6 17 4 21, 11 6 17 होता है। 7 5 12 9 21, 8 3 11 10 21, इधर भी 21, 8 3 11 10 21, 9 7 16 5 21, 11 4 15 6 21, 4 9 13 8 21, 11 7 19, 11 7 18 3 21, 6 5 11 10 21, तिरछा कर दीजिए, 10 7 17 4 21, 7 4 11 10 21, 8 7 15 6 21, 7 6 13 8 21। देखिए सभी जोड़ने पे क्या आ रहा है, 21। तो एक जादू आपने सीखा ना, हमने 1 से गिनती शुरू करके आपको बता दिया, 3 से गिनती शुरू करके आपको बता दिया, 2 का आप खुद करने का प्रयास करिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि 2 से जब आपने शुरू किया तो उसका आंसर कितना आया। आप 4 से भी शुरू करके बता सकते हैं, लिख दीजिए कि हमने 7 से शुरू किया और जब हमने 4 से शुरू किया तो इसका आंसर हर तरफ से जोड़ने पे इतना आ रहा है। तो यदि आपका आंसर सही रहेगा कमेंट में आप बता देंगे जो, तो उस पर हम आपको बता देंगे कमेंट में ना, लाइक कर देंगे वीडियो को, कमेंट को, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यह जरूर करिएगा। हमको लगता है आज आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखा है। यह आप अपने भाव को ऊंचा करने के लिए, भाव मतलब मूल्य, कि हम 30 मार खाए यह साबित करने के लिए कहीं पे इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने छवि को सुधारने के लिए कि बच्चा पढ़ता है, इसलिए इसको आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। और यह बनाना इसलिए वीडियो आवश्यक था क्योंकि यह आपको काफी स्थानों पे दिख जाता है, किसी कैलेंडर में, किसी धार्मिक स्थान पे या कहीं भी किसी मूर्ति पे, मतलब फोटो जो होता है उस पे, तो इन चीजों पे आपको आसानी से दिख जाता है।
और जब दिखता है तो आपको काफी प्रॉब्लम होते हैं, आपको लगता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, तो काफी दुविधाएं होती हैं आपको। उन दुविधाओं से बचने के लिए जरूरी था कि ऐसा वीडियो लाया जाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यह वीडियो बनाया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप को ऐसा लगे कि यह आपके दोस्तों तक भी पहुंचाया जा सकता है, जो कि कॉमन जानकारी है, तो आप किसी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी लोग कभी ना कभी इस सोच में जरूर पड़ते हैं कि आखिर यह कैसे लिखा गया है। तो आप उनके तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।